कांग्रेस शासित कर्नाटक से एक तस्वीर आई है। तस्वीर ऐसी जो शायद आप देखें तो आपके सीने में नश्तर की तरह चुभेगा, आपको बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर आपको देखना ही पड़ेगा और आपको सोचना ही पड़ेगा कि उस देश में जहां 1.25 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रह रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि हिंदू बहुल राष्ट्र है, उस राष्ट्र में उसके आराध्यों के साथ अलग अलग राज्यों में कब कहां क्या होता है, वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। आपको देखनी चाहिए और आपको समझ आना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि हमने सुना है कि अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर या विश्वनाथ या फिर मथुरा वाला कृष्ण जन्मभूमि स्थान मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय इन मंदिरों की बहुत बुरी हालत हुई। कई बार इन मंदिरों को तोड़ा गया। गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, देश भर में लाखों ऐसे मंदिर रहे जो मुगलों के जमाने में तोड़े गए। लेकिन आज जब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस देश में कट्टरपंथी हिंदुओं की सरकार, हिंदू हावी हैं, ऐसे में इस देश में 1.25 करोड़ हिंदुओं के आराध्यों के साथ कर्नाटक में क्या हो रहा है, यह तस्वीर आपके लिए जरूरी है। उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनको यह लगता है कि इस देश में सेकुलरिज्म का भार, धर्मनिरपेक्षता का भार, संविधान का भार और सारा मौलिक भार इस देश के हिंदुओं पर भी है और एक तरफा सेकुलरिज्म केवल हिंदुओं को ही समझ आना चाहिए। तो सेकुलरिज्म की कीमत इस देश का हिंदू क्या कह के चुका रहा है, क्या सह के चुका रहा है, वो एक तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो आपको समझा देगी। पूरे देश में एक तस्वीर आती है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ और देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। मुलाकात भी कहां, घर में गणेश उत्सव का पूजन था, उसमें मुलाकात होती है। लोगों ने इसको जाने क्या क्या कह के जोड़ दिया, जबकि इसी देश में इफ्तार पार्टियां होती रही हैं। चीफ जस्टिस क्रिसमस का कैरोल गाते हैं, वो तो लोकतंत्र है और वो सेकुलरिज्म के लिए जरूरी है। लेकिन चीफ जस्टिस अगर गणेश पूजा कर लेते हैं, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के धार्मिक ताने बाने को और देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब को खतरा उत्पन्न हो जाता है, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। मैं बार बार आपको कर्नाटक की ये तस्वीर इसीलिए दिखा रहा हूं कि ऐसी ही तस्वीरें पुराने समय में, मुगलों के समय में या उसके बाद भी होती रही होंगी। लेकिन कथित सेकुलरिज्म वाले जो लोग, जिनकी नसों में सेकुलरिज्म का खून दौड़ता है, उनको, जिनको एक तरफा सेकुलरिज्म समझ आता है, और उसी की देनदारी इस तरह की तस्वीर है। कर्नाटक में जब गणेश जी की मूर्ति उनके पंडाल या मंदिर में स्थापित होनी चाहिए थी, वहां की पुलिस मूर्ति को लेकर लॉकअप वैन में डाल लेती है। यह तस्वीर अपने आप में इस देश में यहां की सोच, यहां के लोकतंत्र, यहां की बहुलतावाद, जिसको हिंदुओं से जोड़ करके देखा जाता है, उसको समझने और दिखाने के लिए काफी है कि इस देश में मौजूदा हिंदुओं के साथ क्या क्या हो सकता है। ऐसे में जब कहा जा रहा है, दुनिया में यह प्रचारित किया जाता है कि इस देश में कट्टरवादियों की सरकार हो गई है, क्या आप ये ऐसा मान सकते हैं कि इस देश में किन्हीं और धर्म के मानने वालों के साथ, उनकी धार्मिक प्रतीकों के साथ ऐसा कुछ किया जा सकता है और चुपचाप खुलेआम किया जा सकता है, और इस पर कोई आउटरेज भी नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और ये सेम कब होता है, जब चीफ जस्टिस अपने घर में गणेश आरती करते हैं और साथ में प्रधानमंत्री होते हैं, उसके अगले दिन कांग्रेस शासित राज्य से, कर्नाटक से, यह तस्वीर आती है कि पुलिस भगवान गणेश को, जिनके बारे में कहा जाता है कि देवों में सबसे पहली पूजा, प्रथम पूजा गणेश जी की होती है, उनको जो है लॉकअप वैन में। यह तस्वीर आपको कैसी लगती है? अच्छी लगी, बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, और इस पर आपका क्या मानना है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह तस्वीर देखने लायक नहीं है। लेकिन दिखाया इसीलिए जा रहा है, अब मैं दिखाना इसीलिए चाहता हूं कि आपको यह समझ आए कि इस देश में एक तरफा सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के हिंदुओं ने क्या क्या झेला है, पुराने समय में भी और अब भी समय समय पर झेलना पड़ता है। आप अपने घर में पूजा कर लेंगे, आप सेकुलर नहीं हैं, आपकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया जाएगा। आप लोकतंत्र मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस देश की धार्मिक वो जो ढांचा है, जो धार्मिक पेच है हमारे देश में, उसको आप अच्छे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपसे सवाल होगा। लेकिन आप क्रिसमस कैरोल गाइए, इफ्तार पार्टी में जाइए, कुछ और कीजिए, उन सब से लोकतंत्र स्वस्थ होता है। केवल पूजा से, सनातन परंपरा को दर्शाने से, धार्मिक देवताओं की पूजा से, विश्वनाथ की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, अगर आप ये मान्यताओं के साथ नाम ले रहे हैं अपने आराध्यों का, तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस तस्वीर को जब आप देखते हैं तो आपको यह समझ आना चाहिए कि पुराने समय में आपके मंदिर क्यों तोड़े गए, अयोध्या से लेकर, सोमनाथ से लेकर, मथुरा से लेकर,
क्यों आपके मंदिर तोड़ने में वो दुष्ट लोग सफल रहे, और आज भी कैसे कितनी आसानी से आपके आराध्यों को लॉक ऑफ वैन में डाल दिया जाता है। जब आप ये सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस देश में समय समय पर सैकड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में जयचंद हुए, जिनको लगता है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन अगर रेत में डाल लेंगे तो उससे तूफान टल जाएगा। तूफान नहीं टलेगा, तूफान आना ही। सवाल है कि आप कितने तैयार हैं। आप अगर अपने आराध्यों, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ इस तरह की बेइज्जती आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और यही कारण है कि यह बार बार आपके साथ किया जाता है, बार बार आपके साथ किया जाता है। इस देश के बहुत बड़े नेता खुलेआम अमेरिका में कहते हैं कि आने वाले समय में सिखों के साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, जाने क्या क्या कहानी बताते हैं। लेकिन इस देश में जहां 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि दुनिया में और कोई हिंदू देश तो है नहीं, बावजूद इसके इस देश में बहुसंख्यक आबादी के आराध्यों के साथ क्या होता है, कांग्रेस की क्या मानसिकता है, वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस कैसे काम करती है, वो एक ये तस्वीर देखकर आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैंने फिर कहा कि आपको इस तस्वीर से कैसा लगता है, नहीं लगता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकुलरिज्म की चाशनी चाटते रहिए और खुश रहिए।